हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एसक्यू किशन पाल। आप मुझे प्यार से एसके भी बुला सकते हैं। और आज से हम शुरू करेंगे इंग्लिश के इस सिलेबस का एकदम फाड़ू रिवीजन, और इसको एकदम से रिवाइज करके हम रख देंगे और हमारा जो रिज़ल्ट होगा एकदम ख़तरनाक होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो शुरू करते हैं हम आज से रिवीजन को। पहले आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है रिवीजन फ्रॉम स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग इंग्लिश की होती कहाँ से है, पहले हम यही देख लेते हैं। इंग्लिश जब आप विद्यालय में जाते हैं कक्षा 1 में, जब आपने नाम लिखवाया होगा तो मैम जी ने आपसे पूछा होगा कि सबसे पहले आपको ABCD आती है या नहीं। इसके पहले आपसे कुछ और पूछा नहीं गया है, मतलब इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई है, ABCD से हुई है। तो ये जो हमारा ABCD है, इसी का नाम हमने पढ़ा क्या है, लेटर। इसी का नाम क्या होता है, लेटर। कभी कभी आपके टीचर ने कहा होगा कि हमको अल्फ़ाबेट्स बताइए, तो अल्फ़ाबेट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो जो हमारा लेटर है, अगर हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं जैसे ABCDENQ, तो वो चीज़ क्या होगी, लेटर होगी। अगर हम इसको पूरा लिख रहे हैं A to Z कंप्लीटली, तब वो क्या होगा, अल्फ़ाबेट होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। माला एक फूल से तो बनती नहीं है, जब सारे फूल इकट्ठा होंगे तभी माला बनेगी। वैसे ही सारे लेटर जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उनसे क्या बन जाएगी, वर्णमाला बन जाएगी। उसी वर्णमाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जब हमने लेटर की खोज कर ली तो इन्होंने कहा हम अपना एक परिवार बनाएंगे, और परिवार तभी बनता है जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब जब हम लेटर्स को इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वही चीज़ क्या होता है, लेटर होता है। जैसे हम कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये लेटर है, 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 सारा का सारा लेटर है। मतलब जब हम लेटर्स को इकट्ठा कर देंगे, लेटर्स का ग्रुप बना देंगे, तो वहाँ क्या बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा। मतलब इसकी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ सेंस। सेंस भी बनना जरूरी है, नहीं हम अगर ऐसे लिख दें आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे क्या लिख दिए हैं, क्या है ये, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, लेटर्स को एक सही क्रम में रखना है जिसकी एक मीनिंग हमको समझ में आए। आशा करते हैं आपको मीनिंग लेटर और अल्फ़ाबेट समझ में आ गया होगा, साथ साथ आप वर्ड भी समझ चुके होंगे। जब हमारा एक परिवार बन जाता है तो परिवार के साथ हम फिर क्या बनाते हैं, एक मोहल्ला बनाते हैं। मतलब वर्ड बन गया तब हम क्या बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे। वर्ड्स को मिलाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे परिवार मिलते हैं तो शहर बन जाता है, वर्ड्स मिलेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुन्ना भैया इज अ क्रिमिनल। मुन्ना भैया से तो आप परिचित ही होंगे, आशा करते हैं सब लोग मिर्जापुर देखे होंगे। तो मुन्ना भैया इज अ क्रिमिनल, एक वर्ड ये है, ये है, ये है, ये है, सब कुछ एक वर्ड है। मतलब हम जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाएंगे तो अब हमको क्या मिल जाएगा, एक सेंटेंस मिल जाएगा। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो तो सेंटेंस है नहीं, इसकी क्या चाहिए हमको, एक सेंसफुल मीनिंग। नहीं तो हम अगर लिख देते मुन्ना क्रिमिनल इज भैया आ, आप समझ नहीं पाते क्या लिखा हुआ है। मतलब सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम सिलेबस हमारा शुरू से होता है यहाँ से, मतलब जो क्लास 10th का सिलेबस है वो शुरू होगा सेंटेंस से। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। मिटा देते हैं इसे। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, वाक्य। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस is called
सेंटेंस। समझ गए? ये जो बात लिखी हुई है इसका मतलब क्या है कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ देता है उसे क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है, जिसका हिंदी में नाम क्या है? वाक्य है। इसके आगे हम देखते हैं कि अब भाई जब हमारा शहर बस गया तो उस शहर से हमारी कई प्रजातियां भी निकलेंगी। मतलब सेंटेंस जब हमारा बन गया तो उसके क्या होंगे? टाइप्स भी होंगे। तो सेंटेंस के टाइप्स कई तो होते तो कई हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कितने हैं? 5 हैं। सबसे पहला क्या है? आइए पहले हेडिंग डालकर चेक कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं? 5। सबसे पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंटरोगेटिव, तीसरा है इंपेरेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा है ऑप्टेटिव। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? असर्टिव है। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? कथनात्मक वाक्य कहा जाता है। ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो? केवल एक स्टेटमेंट दिया जाए, एक कथन बताया जाए, जैसे कोई चीज़ है या नहीं है, बस इतनी सी बात होगी, वो चीज़ क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो ये चीज़ क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब ये असर्टिव का एक टाइप है, जिसके 2 टाइप होते हैं। ध्यान से देखिए, ये असर्टिव सेंटेंस है, इसके 2 टाइप हैं। पहला क्या है? अफर्मेटिव है, और दूसरा क्या है? निगेटिव है। मतलब जो असर्टिव सेंटेंस है उसके 2 टाइप हैं। पहला क्या है? अफर्मेटिव है, दूसरा क्या है? निगेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सकारात्मक बात की जाती है, मतलब जो हमारे फेवर में हो। जैसे हम कह रहे हैं मुझको खाना खाना है, तो ये चीज़ क्या हुई? सकारात्मक बात हुई। और दूसरा क्या है? निगेटिव, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। मतलब जिसमें हमारा क्या बात हो? जिसमें कार्य होना ही नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं हमको खाना नहीं खाना है, तो वो चीज़ क्या है? निगेटिव है। और जिसमें हम कहेंगे कि कोई कार्य करना है, वो क्या होगी? अफर्मेटिव होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वाक्य क्या है भैया? इंट्रोगेटिव। ये वाक्य सभी बच्चों को सबसे बेकार लगता है, क्योंकि इसी से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे क्या हो, वो क्वेश्चन वाले हों और चाहे हाँ या ना में जवाब देने वाले हों। तो मतलब ये भी 2 टाइप का होता है। आइए हम इसको इधर लिख के देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 टाइप हैं। पहला क्या है? यस और नो टाइप है, और दूसरा क्या है? WH टाइप है। जो यस और नो टाइप सेंटेंस है उसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे क्या तुम मरना चाहते हो, तो मरना चाहते तो होगे नहीं, तो क्या कहोगे आप? नहीं। मतलब इसका उत्तर आप ना में दे सकते हो। क्या आप 95% बोर्ड एग्जाम में लाना चाहते हो, तो आप उत्तर क्या दोगे? हाँ। मतलब ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं उसको कहा जाता है यस और नो टाइप सेंटेंस। और ऐसा सेंटेंस जिसका उत्तर हम एक्सप्लेन करके देते हैं। अगर हाँ या ना में देंगे तो हम बन जाएंगे चूतिया। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे कोई कहे आपकी नानी कहाँ गई है, आप कह रहे हैं हाँ। आपकी माँ कहाँ गई है, आप कह रहे हैं नहीं। तो आप क्या बताएंगे? इससे कोई थोड़ी समझ पाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि मेरी नानी जो है वो मामा के यहाँ गई है, मेरी मम्मी जो है वो दिल्ली गई है, तब समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जो WH टाइप सेंटेंस है उसका हम क्या करते हैं? पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके उत्तर देते हैं। और यस और नो टाइप जो है उसका हाँ या ना काम कर दिया, हो जाएगा काम। समझ गए? तो इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? इंपेरेटिव सेंटेंस पर। तो तीसरा सेंटेंस क्या है हमारा? इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस होता यह है कि
इम्परेटिव सेंटेंस में हमें क्या होगा, जितने आदेश दिए जाते हैं, जितना हमरे पापा कहा थी काम करेगा, वो सब का वा इम्परेटिव सेंटेंस। जा खेते में मेड़ बांधिया वा इम्परेटिव सेंटेंस, कुर्सी लेके आवा इम्परेटिव सेंटेंस, नानक गोड़ छुआ इम्परेटिव सेंटेंस, अम्मी बुलाए दा इम्परेटिव सेंटेंस। जितना आदेश दीन जाता है, घरे वाले जितना काम करे कहा थी, सब का वा इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे तुम्हारे दोस्त ने कहा मेरा ये वाला पत्र उसको दे दो, तो ये चीज़ क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस। कोई तुम्हें सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, आदेश दे रहा है, सब क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। परेशान नहीं होइए, अभी आपको बताएंगे किसको कैसे पहचानोगे। आप लोग परेशान नहीं होइए बिल्कुल भी। ये चीज़ क्या होगी, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, आइए इससे मिल लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें मन में उठने वाले अचानक से भाव को व्यक्त किया जाता है, वो चीज़ क्या होती है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके जो आप तो गेहूं की बुवाई हो ही रही होगी, तो आप अपने खेत में वो जो होता है बांस गाड़ रहे होगे। अगर आपका दोस्त गया उस बांस को हिला निकाल दिया, तो कहोगे अरे यार हमारा बांस निकाल दें, तो ये क्या हुआ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एक टाइप हुआ। जैसे कह रहे हो अलास ही हैज़ कट माई ट्री, मतलब आप कह रहे हो कि बहुत दुख है, वो हमारा पेड़ काट दें, तो ये क्या हुआ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। परेशान नहीं हुई है, अभी सारा बता रहे हैं कि एग्जाम्पल कैसे देखोगे, पहचानोगे कैसे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है भैया, जितना आशीर्वाद शराब मिलत है बड़े बुजुर्गन से, सब कहमा आवत है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे मान लो तुम्हारे मामा आए हैं और तुम उनका गए पैर छू लिए, तो उन्होंने तुमको कहा खुश रहो, तो वो चीज़ क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए आप लोग घर में गए होगे नाना वाना के यहाँ, तो वहाँ पर जब मामी उमी पैर छूते हो तो कहेंगे भगवान तो का नई नई दुल्हन दें, बढ़िया दुल्हन दें, तो वो क्या होता है, आशीर्वाद होता है। तो वही चीज़ क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आइए अब हम सबका एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं किसको कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या था, असर्टिव था, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। ये शुरू होता है किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन बन सकता है या तो प्रोनाउन बन सकता है। अभी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। आप केवल देखते रहिए, परेशान नहीं होइए। इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही तुम्हारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ क्या होती है, असर्टिव सेंटेंस की पहचान। लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप, शुरू में क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो वो चीज़ क्या होगी, असर्टिव होगी। इसके बाद तुम्हारा क्या है, इंटरोगेटिव है। इसमें आपको केवल एक चीज लास्ट में देखना है, जिसका नाम क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है डायरेक्ट वर्ब से, जैसे इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा है, तो आप उसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो, मतलब वो क्या है, यस और नो टाइप सेंटेंस है। और लास्ट में यही वाली आपको चाबी देख करके बता देना है कि वो इंट्रोगेटिव है या नहीं। और अगर हम इसका देखेंगे क्या, WH टाइप, तो इसके आगे केवल एक क्वेश्चन वर्ड लिख देना है। क्वेश्चन वर्ड्स बहुत होते हैं, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और यहाँ पर ये डायरेक्ट क्या है, यस और नो टाइप है। इसका उत्तर आप हाँ या मैंने दे सकते हो। अगर वो जा रहा है तो कह दोगे हाँ, नहीं जा रहा है कह दोगे नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि वो स्कूल क्यों जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, खेलने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या करने नहीं जा रहा है। आप लोग जो करने जाते हैं आपको पता रहता है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद आ जाता है क्या हमारा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, ये भी वर्ब से ही शुरू होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत मेन अंतर है। यस और नो टाइप भी शुरू किससे हो रहा है, वर्ब से। इंपरेटिव सेंटेंस भी किससे शुरू होगा, वर्ब से।
लेकिन इसके लास्ट में मिलेगा क्वेश्चन मार्क, इसके लास्ट में क्या मिलेगा उसको देखते हैं। जैसे डू नॉट गो देयर, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, गलत, क्योंकि यहां पर ये क्या है, इंपरेटिव है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, फुल स्टॉप। इसको कहते हैं फुल स्टॉप, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होगा वर्ब से ही, लेकिन लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। और यस और नो टाइप वाले सेंटेंस में क्या होगा, शुरू होगा वर्ब से, लेकिन लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। इसके आगे हम करते हैं कहाँ पर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। उसमें सबसे पहले क्या आता है उसको देख लेते हैं हम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एलास, ये इसका यूज होता है दुख के लिए। उसके बाद हुर्रा, ओ, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। अभी हम आगे और पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। भाई आप इसमें सेंटेंस बना सकते हैं, एलास ही हैज डाइड, हमें दुख है कि वो मर चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या नाम है भैया, ये कौन है। यहाँ तो हिंदी में इसको देखे हैं, इसके नीचे बूंदी रख दे रहे हो, ये तो अलग अलग चीज़ है, पता नहीं क्या बता रहे हैं। तो इसका नाम होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका नाम क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, जिसका यूज इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। फिर आपको समझना है कि वो कहाँ पर वो एक्सक्लेमेटरी है और कहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। तो हमारे साथ बने रहिए, तभी आपको मज़ा आएगा, नहीं मज़ा आने वाला नहीं है। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, मतलब दुई वाला पार्ले बिस्कुट मिलेगा। आप अगर इसको दोनों जगह लगाएंगे तब भी गलत है, एक या तो यहीं लगाइए या तो लास्ट में। यहाँ अगर नहीं लगाना है तो कॉमा लगाएंगे। जैसे इसको बना लेते हैं हम, ओ माई मदर हैज़ गॉन, अरे मेरी माताजी जा चुकी हैं। अगर लास्ट में आपको लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क तो यहाँ लगाओगे कामा, यहाँ लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क तो यहाँ लगाओगे फुल स्टॉप। समझ में तो आ ही रहा होगा। इसके बाद आ गया आपका क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव की पहचान क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इसके लास्ट में भी क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, लेकिन इसके साथ ये सब भैया लोग नहीं आते हैं जिनका नाम क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, जिसका नाम क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर नहीं नीचे लिख देंगे, फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। आइए देखते हैं ऑप्टेटिव के एग्जाम्पल क्या है। जैसे कह रहे हो आप, गो टू द हेल, भाड़ में जाओ सब लोग, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आपको आशीर्वाद दिया जाए, जहाँ पर आपको क्या किया जाए, मतलब जहाँ पर आपको आशीर्वाद दिया गया, ये आप समझ रहे हैं। उसके बाद आपको आशीर्वाद दिया गया है तो और आपको क्या दिया जाएगा, जिसको कहते हैं श्राप। आपने सीरियल रामायण देखा होगा, ऋषि मुनि आते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी जो भी औरत होगी वो सब भाग जाएंगी, तुमको एक भी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ होगा नहीं, वो सब सीरियल में होता है, असली लाइफ में होता नहीं है। आप लोग पढ़िए दबा के, और एग्ज़ाम पॉइंट यूपी एग्ज़ाम पॉइंट को एकदम दबा के सब्सक्राइब करवाइए, और आप देखिए कि आपका रिजल्ट एकदम फाड़ के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस की कहानी, समझ गए। तो सेंटेंस आपको पूरा समझ में आया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा है आज। सबसे पहले लेटर पढ़ा, उसके बाद अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या अंतर होता है ये पढ़ा, वर्ड क्या है ये पढ़ लिया, सेंटेंस की कहानी हम पूरा एकदम पोस्टमार्टम करके रख दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्या पढ़ाएंगे, सेंटेंस पढ़ लिए हो, अब सेंटेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे कि मतलब कोई सेंटेंस कैसे है तो कैसे होगा। फिर उसके बाद हम रीऑर्डरिंग पढ़ेंगे, सेंटेंस के टाइप्स जो हैं उनको एक से दूसरे में कैसे बदला जाता है ये पढ़ेंगे। तो आप परेशान नहीं होइए, इस चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के एकदम खतरनाक तरीके से रिवीजन करवाया जाएगा। और जो भी आपको समस्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, या आपको जो समझ में आया, जो हमारी बातें आपको अच्छी लगी वो भी कमेंट में बताइए। उसको देखकर हमको मोटिवेशन मिलता है, मन करता है एकदम फाड़ के रख दें। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।